साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत को एक बार फिर से कोर्ट से झटका लगा है। एक नहीं बल्कि दो झटके। एक बार फिर से जमानत की आस लगाए बैठे संजय राउत को किसी भी तरह की राहत कोर्ट की तरफ से नहीं मिली। जी हां, कोर्ट में हुई बेहद अहम सुनवाई के दौरान राउत को बेल नहीं मिली और कोर्ट ने 16 नवंबर तक राउत की जेल को बढ़ा दिया है। जी हां, राउत को जमानत तो मिली नहीं बल्कि न्यायिक हिरासत बढ़ गई 100 अलग। वहीं दूसरी तरफ अपने क्लाइंट को कोर्ट से जमानत न मिलने से संजय राउत के वकील बुरी तरह उखड़ गए। दरअसल मुंबई के बहुचर्चित पात्रा चौल घोटाले में करीब 3 महीने से जेल में बंद शिवसेना सांसद संजय राउत की जमानत पर कोर्ट में सुनवाई हुई। विशेष पीएमएलए कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान संजय राउत खुद कटघरे में खड़े रहे, मगर राउत के वकीलों की टीम आधी अधूरी तैयारी के साथ गई थी। वो वकील कोर्ट में मौजूद ही नहीं थे जो कि स्टार्टिंग से राउत का केस देख रहे थे। इसके बाद तो कोर्ट में काफी तमाशा हो गया। राउत तो उखड़े ही। कोर्ट का फैसला सुनकर राउत की लीगल टीम भी बेहद निराश और गुस्से में नजर आई। तो क्या हुआ कोर्ट में जमानत अर्जी की सुनवाई के दौरान? क्यों राउत के वकील बौखला उठे और जमानत को लेकर कोर्ट का फरमान क्या रहा, वो सब आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो 2 नवंबर यानी आज स्पेशल कोर्ट में शिवसेना सांसद संजय राउत की जमानत पर सुनवाई हुई, जहां पहली बार दोनों पक्ष मौजूद रहे और खुद संजय राउत भी इस दौरान कटघरे में खड़े दिखाई दिए। जेल से कोर्ट में घुसते वक्त संजय राउत में वो ही उत्साह था। वो जय महाराष्ट्र बोलते हुए कोर्ट के अंदर भी गए, मगर जब वो कोर्ट से बाहर निकले तो बिल्कुल उदास थे। संजय राउत ने एक बार फिर से ना तो मीडिया की तरफ देखा और ना ही अपने समर्थकों की तरफ, और सीधे जेल की गाड़ी में जाकर बैठ गए। वहीं दूसरी तरफ राउत की लीगल टीम कोर्ट से मिली निराशा से बेहद उखड़ी हुई नजर आई और कोर्ट से बाहर आकर मीडिया के सामने अपनी भड़ास भी निकाली। दरअसल में कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की गुजारिश पर जमानत पर कोई फैसला कोर्ट की तरफ से नहीं दिया गया और कोर्ट ने जमानत के लिए अगली तारीख 9 नवंबर की दी है। अब 9 नवंबर को संजय राउत की बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई होगी। सामने आया है कि संजय राउत ने 7 सितंबर को जमानत अर्जी लगाई थी, मगर उस जमानत याचिका पर 2 महीने बाद भी कोई फैसला नहीं आया। आज यानी 2 नवंबर की सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब 9 नवंबर तक का इंतजार संजय राउत को करना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट में आज यानी कि 2 नवंबर को राउत की न्यायिक हिरासत पर भी सुनवाई होनी थी, जिस पर भी कोर्ट की तरफ से राउत को झटका ही लगा, क्योंकि कोर्ट ने तमाम दलीलों को सुनने के बाद संजय राउत की जेल को 14 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। यानी अब संजय राउत को 16 नवंबर तक जेल में रहना ही पड़ेगा, बशर्ते 9 नवंबर को होने वाली जमानत की सुनवाई में कोर्ट का फैसला राउत के पक्ष में न आए। खैर आगे बढ़ते हैं। तो कोर्ट का फैसला तो आपको बता दिया, मगर कोर्ट के अंदर और बाहर क्या कुछ हुआ वो भी देखिए। तो इस बार जमानत को लेकर राउत की लीगल टीम ने जी तोड़ मेहनत की थी। सामने आया कि इस बार बिल्कुल नए अंदाज से राउत के वकीलों ने कोर्ट में अपनी बात रखी। अब तक राउत के वकील जांच एजेंसी और केंद्र सरकार को दोषी ठहराते आए हैं, मगर पहली बार राउत की लीगल टीम स्वास्थ्य का हवाला देती दिखी। गिरती सेहत को लेकर जमानत की गुहार लगाती नजर आई। सूत्रों की माने तो राउत के वकील अशोक मुंद्रगी ने कहा कि राउत पर जो भी आरोप लगे हैं उसकी जांच में वो हमेशा सहयोग करेंगे, कोर्ट या ईडी के हर निर्देश का पालन करेंगे, मगर इस तरह एक विचारवान व्यक्ति को अस्वस्थ रहते हुए जेल में रखना बिल्कुल भी उचित नहीं है। राउत के वकील ने कोर्ट में कहा कि मेरी गुजारिश है कि संजय राउत को 3 महीने हो चुके हैं, अगर उन्हें कुछ भी होता है तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, इसीलिए राउत को जमानत दे दी जाए। वकील अशोक मुंद्रगी ने आगे कहा, एक दूसरे के साथ पैसे का लेना देना करना अपराध नहीं है, ये आम बात है, हर कोई करता है, आप भी और हम भी। जांच एजेंसी इस बात का सबूत दे ही नहीं पाई कि संजय राउत की वजह से गुरु आशीष कंपनी को पात्रा चौल परियोजना में बड़ा फायदा हुआ। वकील ने आगे कहा कि मेरी कोर्ट से गुजारिश है कि मेरे क्लाइंट को जेल से मुक्ति दी जाए और जांच जब तक चलती है मेरे क्लाइंट हमेशा ईडी का सहयोग करेंगे। अगर यहाँ पर सूत्रों की माने तो वकील दलील देते रहे, मगर उनके पास पर्याप्त कागजात कोर्ट में पेश करने के लिए थे ही नहीं, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था कि जो वकील राउत का केस शुरू से देख रहे थे वो अचानक से छुट्टियों पर चले गए, जिस वजह से वकीलों के पास राउत के केस से जुड़े पूरे डॉक्यूमेंट्स मौजूद
नहीं थे और हो सकता है कि इसी वजह से कोर्ट ने जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया। सूत्रों की माने तो कोर्ट के फैसले के बाद राउत और उनकी लीगल टीम बेहद निराश और गुस्से में थी, मगर उनके पास करने को कुछ भी नहीं था। राउत को एक बार फिर से ऑर्थर रोड जेल की गाड़ी में बैठकर जाना पड़ा, तो वहीं लीगल टीम बिना मीडिया से बात करते हुए आगे बढ़ी। बस इतना ही कहा कि कोर्ट की कॉपी आने दो, उसको रीड करने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। तो फिलहाल संजय राउत को जमानत नहीं मिली है और न्यायिक हिरासत 16 नवंबर तक के लिए बढ़ गई है। कोर्ट के मुताबिक जमानत अर्जी पर अब 9 नवंबर को एक बार फिर से सुनवाई होगी। तो राउत को लगे दोहरे झटके पर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो संजय राउत के पास बेशुमार पैसा है, बहुत ताकत है, वो चाहे तो वकीलों की लाइन लगा सकते हैं। मगर जब से संजय राउत जेल गए हैं और जब से उद्धव ठाकरे की कुर्सी छिनी है, तब से ही संजय राउत का रुतबा कहीं गुमसा हो गया है। ईडी के फाइलों में उलझे संजय राउत कितनी भी कोशिश कर ले, मगर झंझावतों से निकल ही नहीं पा रहे। अब कोर्ट की तरफ से लगातार जमानत अर्जी पर सुनवाई टल रही है। दशहरे से पहले चल रही जमानत अर्जी पर सुनवाई अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। इसी बीच दिवाली की छुट्टी पड़ गई तो कोर्ट भी बंद रहा, इसीलिए भी सुनवाई में डिले होता चला गया। अब बड़ी मुश्किल से 2 नवंबर को कोर्ट में संजय राउत की बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई होनी थी। इसी दिन राउत की जुडिशरी कस्टडी भी खत्म हो रही है, तो दोनों ही मामलों की सुनवाई कोर्ट में 2 नवंबर को यानी कि कल होने वाली है। मगर इस अहम सुनवाई से ठीक पहले राउत को बड़ा नहीं बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि खबर है कि संजय राउत का केस जिस वकील के पास था, वो वकील देश ही छोड़कर चला गया है और वो भी अचानक बिना बताए। दरअसल संजय राउत का केस जिस वकील के पास है, उनकी पूरी टीम राउत के केस में काम कर रही है और मेन वकील के अलावा टीम में जो सबसे सीनियर वकील हैं, वो अचानक से देश से बाहर छुट्टियों पर चले गए हैं, वो भी 2 नवंबर की सुनवाई से ठीक 48 घंटे पहले। जी हाँ, अब संजय राउत के केस की सारी फाइलें, डिटेल और दलीलों की सारी जानकारी उन्हीं वकील के पास थी, क्योंकि वो वकील शुरू से ही राउत के केस से जुड़े हुए हैं, इसीलिए उन्हें ही राउत के केस की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी डिटेल पता थी। मगर वो अचानक से चले गए हैं। अब खबर है कि उन वकील को अचानक से देश छोड़कर निकलना पड़ा, वो भी किसी इमरजेंसी के चलते। बिना बताए वकील को अचानक जाना पड़ा। सामने तो ये भी आया है कि वकील कुछ कागजात भी गलती से अपने साथ ले गए, जो कि और भी ज्यादा परेशानी की बात है। अब जैसे ही संजय राउत को जेल में इस बात की जानकारी लगी, तो संजय राउत पहले तो बुरी तरह बिफर गए और फिर बेहद परेशान भी हो गए। ऑर्थर रोड जेल के सूत्रों की माने तो जब से संजय राउत को वकील के बारे में पता चला है, वो बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। इतना ज्यादा परेशान है कि उन्होंने पिछले 48 घंटों से ना तो कुछ खाया है और ना ही सोए हैं। घर से आ रहा उनका खाना भी वैसा का वैसा वापस जा रहा है, क्योंकि राउत खाना खा नहीं रहे और रात को उन्हें टहलते देखा गया है, यानी कि वो बेचैनी और घबराहट में सो भी नहीं पा रही हैं। राउत ही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार वकील के जाने से परेशान हो उठा है, खासकर संजय राउत के भाई सुनील राउत, क्योंकि सुनील राउत के कंधों पर ही राउत के वकीलों के साथ डील करने की पूरी जिम्मेदारी है। क्योंकि राउत के वकील का यूं अचानक से चले जाना सुनील राउत के लिए बड़ी परेशानी की बात है और सुनील राउत को ही दूसरे वकील का भी इंतजाम करना पड़ेगा। और ऐसे अचानक इतने बड़े और हाई प्रोफाइल केस के लिए वकील का मिल पाना इतना आसान भी नहीं है। अब तो सुनवाई होने में तकरीबन 12 से 18 घंटे बचे हैं। ऐसे में सुनील राउत इतनी जल्दी किसी वकील का इंतजाम कर पाए, ये काफी मुश्किल दिख रहा है। तो राउत के लिए नई परेशानी आ चुकी है। वकील के यूं जाने से राउत के खेमे में खलबली मच चुकी है। अब देखना होगा कि 2 नवंबर को कोर्ट की सुनवाई में क्या होगा। क्या सुनील राउत नए वकील का इंतजाम कर पाएंगे या फिर संजय राउत को अपनी जमानत पर सुनवाई के लिए कोर्ट में बिना वकील के ही जाना पड़ेगा। आप भी अपनी राय इस खबर पर जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।